नमस्कार दोस्तों, एवं का स्वागत है आज के इस चैनल में। इसके पहले भी हम प्रारंभ करें, आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, टिप्पणी भी अवश्य कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो आगे चलते हैं इस वीडियो पर। मोदी जी अभी मालदीव से निकल चुके हैं। 2 दिन के उन्होंने का दौरा था मालदीव का। ब्रिटेन से एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील साइन करने के बाद वो सीधे मालदीव पहुंचे। वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। ये वही व्यक्ति, वहाँ के राष्ट्रपति मोइनुद्दीन मोइजी ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रोटोकॉल को तोड़कर स्वयं एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने गए और फिर दोनों देशों के बीच में काफ़ी एग्रीमेंट समझौते हुए। बाद उन्हें सहायता भी की, सहायता का वादा किया, कुछ ऑफर भी किया। अब ये वही मालदीव और वही मालदीव के राष्ट्रपति जिन्होंने भारत के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीत के आए थे। उसके बाद उन्होंने भारत से संबंध तोड़े, बहुत ही बेरुखी से तोड़े और दोनों के देशों के बीच में संबंध एकदम निचले स्तर आ गए। चीन की शह पर जो मोइनुद्दीन ने किया, उसके बाद जो मालदीव की हालत हुई, जो आर्थिक स्थिति हुई, वो उनके लिए भयानक था। चीन ने एक बार पीठ थपथपाकर मोइनुद्दीन को भारत के विरुद्ध कर दिया, मगर बाद में चला नहीं पाए। चीन से दोस्ती या दुश्मनी दोनों सही नहीं। चीन ने उन्हें भारत से तोड़कर कटघरे में डाल दिया और बीच मजदा में छोड़ दिया। और जब तक और उसके बाद जो हुआ, मालदीव के इस कृत्य से जो मालदीव पर प्रभाव पड़ा, उनकी अर्थव्यवस्था प्रभाव पड़ा। भारतीय जनता ने, भारतीय लोगों ने, भारतीय पर्यटकों ने मालदीव का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। इसका बहुत ही बुरा प्रभाव मालदीव पर पड़ा और समय रहते मोइनुद्दीन इसको समझ पाए कि भारत एक पड़ोसी राष्ट्र है, भारत पर उनकी बहुत ही निर्भरता है। और मुझे आश्चर्य है कि जब तुम एक देश पे इतना निर्भर करते हो तो उनसे कैसे शत्रुता मोल ले लेते हो, कैसे उनके साथ गलत व्यवहार कर सकते हो, कैसे उनके साथ उनके शत्रु से तुम दोस्ती करते हो। ये मुझे बहुत आश्चर्य होता है। बांग्लादेश भी यही कर रहा है, भारत पे पूरी तरह से निर्भर है, फिर भी भारत से बांग्लादेश शत्रुता अपनाए हुए। भारत के शत्रु देश चीन, पाकिस्तान, उनसे हाथ मिलाता है, उनसे कोशिश करता है किसी तरह की बात पे दबाव डाला जाए। मोइनुद्दीन ने यही किया। आखिरकार जब चीन ने साथ छोड़ दिया तो मालदीव के पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय भारत। उन्होंने भारत से फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मोदी जी ने स्वीकार किया। मोदी जी वहाँ गए और दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुए। अब देखना है कि मालदीव कब तक भारत के प्रति निष्ठा बनाए रखता है। श्रीलंका को हमने देख लिया, श्रीलंका अभी तक तो निष्ठा बनाए रखे हुए है। बाकी श्रीलंका की वही हालत, क्योंकि चीन की शह पर ये लोग ऐसा कर देते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे राजनीति क्यों लोग, कि वो समझते नहीं है कि उनके देश की सबसे बड़ी संपत्ति, देश को सबसे बड़ा सहकार पड़ोसी राष्ट्र होता है। और तुम पड़ोसी राष्ट्र से इस तरह का व्यवहार कर किसी और देश के सहारे पर, और जिसकी छवि बहुत ही खराब है। चीन विश्वास पात्र नहीं है, सभी जानते। फिर न जाने क्यों उनके दिमाग में ऐसा आ जाता है कि भारत से लड़ने की जो चीन का सहारा लिया, चीन के तो दोस्ती की और भारत को छोड़ दिया। वो आखिर उनको आना पड़ता है भारत के पास, क्योंकि चीन विश्वास पात्र नहीं है। श्रीलंका ने समझ लिया आज वो भारत का मित्र है। मालदीव ने भी समझ लिया कि भारत के सिवा उनका कोई उद्धार नहीं होगा। सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश इस बात को नहीं समझ पाए। बांग्लादेश शेख हसीना से तब तक तो भारत के लिए कोई समस्या नहीं थी। शेख हसीना को पूरी तरह से मालूम था कि भारत एक विश्वास पात्र दोस्त है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। और शेख हसीना ने अंत समय तक भारत के साथ दोस्ती निभाई। पाकिस्तान तो हम जानते ही, उनका जो डीएनए है वो भारत विरोधी है। और पाकिस्तान की समस्या क्या है? आईएसआई। जब तक आईएसआई मजबूत है पाकिस्तान में, तब तक भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी नहीं सुधर सकते, क्योंकि आईएसआई का मुख्य उद्देश्य भारत को
प्रताड़ित करना, भारत को खंडित करना, यही उनका मुख्य उद्देश्य है। अगर भारत और पाकिस्तान में अगर मित्रता बढ़ी, संबंध अच्छे हुए, तो ये आईएसआई का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मगर मालदीव ने जो समय रहते साध लिया और भारत के साथ फिर से दोस्ती के हाथ बढ़ाए, ये अच्छी बात है मालदीव के लिए, और भारत को भी अच्छा है कि एक अच्छा पड़ोसी राष्ट्र, एक पड़ोसी देश है, अगर वो शांति से जी रह सकता है तो भारत के लिए भी अच्छा है कि उसका कोई मिस यूज नहीं करेगा, कोई जाके उनके उनके उनकी भूमि को भारत विरोधी गतिविधि में उपयोग नहीं कर सकता। वहाँ की सरकार इस बात का ध्यान देगी। तो अच्छी पहल है मोदी जी की, और आशा करता हूँ कि मालदीव अपने इस नए अवतार में सही उतरेगी और वो इसी तरह दोस्ती निभाएगी जैसे उन्होंने वादा किया होगा, जो भी दो देश की जो अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मगर एक अच्छी पहल मोदी जी के लिए क्षमादान से ज़्यादा कुछ नहीं। मोदी जी पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के लिए भी मोदी जी ने काफ़ी समय तक धैर्य रखा, उनके संबंध सुधारने की हर तरह से कोशिश की। आप जानते हैं एक बार बिन बुलाए मेहमान बन के चले गए थे मोदी जी, क्योंकि वो चाहते हैं कि मोदी जी चाहते थे कि पाकिस्तान का के साथ अच्छे संबंध हो, मगर पाकिस्तान की नीति और नीति दोनों गलत है, दोनों में निष्ठा नहीं है। अब देखना है बांग्लादेश के साथ क्या होता है। मालदीव तो साध लिया मोदी जी ने, अब बांग्लादेश को कैसे साधेंगे ये देखना है। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, टिप्पणी भी कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।